अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की जॉब पे अप्लाई करने के लिए उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन से लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं वो बताऊंगा, और कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार भी बताऊंगा। दूसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से लेना है और कैसे फिल करना है और कहाँ पर जमा करवाना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊँगा। तीसरे नंबर पर आपको मैं इसकी तैयारी कैसे करनी है। 3 तरह के टेस्ट हैं इसके, उनकी तैयारी कैसे करनी है। रिटन टेस्ट है, उसकी कैसे करनी है। टाइपिंग टेस्ट है, उसकी तैयारी, और फिर इंटरव्यू। सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, जो लोग इन पास करेंगे उसके बाद इंटरव्यू होगा। और इस जॉब के कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की जॉब के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये भी मैं आपको जी तो दोस्तों, आपने punjabpolice.gov.pk टाइप कर लेना है और ये स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको पुलिस की जनरल चीज़ें नज़र आ रही हैं सारी। इस वेबसाइट के साथ एंड पे आप आ जाएंगे। जब एंड पे आप आ जाएंगे तो ये लिखा हुआ है जॉइन पंजाब पुलिस, आप इसको क्लिक कर देंगे। जब ये क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आपके सामने खुल जाएगी। इसमें जितनी भी जॉब्स हैं पंजाब पुलिस की करंट और जो प्रीवियसली हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, वो भी, जैसे ये करंट एडवर्टीज़मेंट है और इसके नीचे ये प्रीवियस आ रही हैं। ये जैसे कांस्टेबल की जॉब के बारे में लिखा हुआ है कि ये पोस्टपोन हो गई हैं, तो भी आ जाएंगी दोबारा। ये भी ये देखें, ये वाली करंट जॉब है पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की। इसकी सारी डिटेल्स इस पर एडवर्टीज़मेंट पे लिखी हुई है। उसके साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर्म। यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे और ये लास्ट डेट देखिए 24/8/2023, 24 अगस्त तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको इन जॉब्स की मुकम्मल तफसील भी बताता हूँ, फॉर्म फिल करने का तरीक़ाकार भी बताता हूँ। जी तो दोस्तों, इस पर देखिएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है आए पुलिस के सिविलियन अमले का हिस्सा बने। तो ये बात आपने जहन में रखने नहीं है कि ये यूनिफॉर्म जॉब नहीं है, ये ऑफिस जॉब है। इसमें आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते, इसमें अपने कंप्यूटर पर बैठ के कंप्यूटर पे काम करना है, डाटा फीडिंग का काम करना है और FIR लिखनी है और फीडबैक अपने हेडक्वार्टर्स को भेजनी है। इसमें 2 जॉब्स हैं, सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट। दोनों के लिए 18 से 25 साल तक उम्र है और इसमें पंजाब पुलिस और हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक उम्र में 5 साल की रियायत भी दी जाएगी और 5 साल के ऊपर भी कुछ लेडीज़ को, ख्वाजा सरा को और माइनॉरिटीज़ को 3 इयर्स मज़ीद भी रियायत दी जाएगी। तो इसमें आपने अपने ज़िले का होना ज़रूरी है और ICS और 3 साल का तजर्बा चाहिए। और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की जॉब के लिए आपको 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश स्पीड और 25 वर्ड्स पर मिनट उर्दू स्पीड चाहिए। ये सारी डिटेल है दोनों जॉब्स की, कौन कौन से ज़िले में कितनी कितनी जॉब्स हैं। जैसे लाहौर में 189 है, ओपन मेरिट पे 36 हैं। स्टेशन सीनियर पुलिस स्टेशन, सारी डिस्ट्रिक्ट की ये जॉब हैं, 1000 से ज़्यादा जॉब्स हैं। इसमें 2000 रुपये फ़ीस है जो आपको पुलिस लाइन में, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में अपने डिस्ट्रिक्ट मुतलका वहाँ पे जमा करवानी पड़ेगी। 24 तारीख लास्ट डेट है। इसके बाद उन्होंने बताया है कि 15% वो कोटा जो है वो इन्होंने आगे लिख दिया हुआ है यहाँ पे इन जॉब्स पे साथ। फिर इसमें सबसे पहले है जी, आपका तहरीरी टेस्ट लिया जाएगा। तहरीरी टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। फिर 3-1 की तनासब से, यानी कि एक नौकरी के लिए 3 लोग, अगर 100 हैं तो 300 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और उन्होंने ये भी बता दिया कि फ़ास्ट टाइपिंग वेबसाइट पे जाके आप अच्छी तरह से अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दैट कैंडिडेट्स परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी टाइपिंग नहीं है, टाइपिंग स्पीड नहीं है, तो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। और अभी जैसे ये सबसे पहले इन्होंने एप्लीकेशंस मांगी हैं, एप्लीकेशंस के बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट लगेगी। लिस्ट के बाद फिर रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होने का रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट होने के बाद फिर टाइपिंग टेस्ट की लिस्टें लगेंगी और डेट अनाउंस होगी। तो 2-3-4 महीने का ये प्रोसेस है। तो इसमें आप अपनी 100% अपनी टाइपिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अप टू द मार्क कर सकते हैं। बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट सारे चाहिए हैं और
ये चीज़ें सारी आपकी पूरी होंगी इंशाल्लाह। दोस्तों, जब आप फॉर्म डाउनलोड कर चुके हैं तो फिर आपने फॉर्म किस तरह फिल करना है वो मैं आपको भी बताता हूँ। ये फॉर्म है, इसमें सबसे पहले है उन्होंने लिखा हुआ कि बाल पॉइंट का इस्तेमाल करें और अंग्रेज़ी ज़ुबान में पुर करें। तो ये दोनों चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आपने बाल पॉइंट का इस्तेमाल करना है और आपने अंग्रेज़ी ज़ुबान में फ़िल करना है फॉर्म। यहाँ पे आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देनी है। यहाँ देखिएगा कि असामी का नाम है, आप दोनों असामियों के लिए भी लहदा अप्लाई कर सकते हैं। लहदा फॉर्म जमा करवा के, लहदा फ़ीस सबमिट करवा के आप दोनों के लिए लहदा अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे असामी का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपने डोमिसाइल का ज़िला लिखना है। यहाँ पे कोटा की किस्म अगर आप किसी कोटे में फॉल करते हैं, अदरवाइज़ आप ओपन मेरिट में लिखेंगे। महकमा की तरफ से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी सरकारी, गैर सरकारी, नीम सरकारी महकमा में अगर आप जॉब करते हैं तो उस NOC लेके आपने अप्लाई करना है, और अगर कोई माजूरी है तो वो भी दर्ज करें। इसके बाद है ज़ाती इंदराज वाला खाना। ज़ाती इंदराज में आप नाम, वल्दियत, मज़हब, ज़ात, जिन्स, मर्द औरत, ख्वाजा असरा लिख लेंगे, तालीम लिख लेंगे, जो आपकी फ़ाइनल डिग्री है वो लिखें। मोबाइल नंबर एक लिख लें और दूसरा अपने वालिद का या घर का PDCL वगैरह लिख लें। रहायशी ज़िला लिख लें। मुस्तकिल पता अपने थाने के साथ और एड्रेस लिखना है। इसी तरह आर्जी पता, जैसे आप स्टूडेंट्स होते हैं दूसरे ज़िले में जाके पढ़ रहे होते हैं, वहीं पर रह रहे होते हैं, तो वो आर्जी पता वो लिख देना है। इसके बाद वालिद का पेशा और महकमा लिख देंगे। तारीख़ पैदाइश लिख देंगे यहाँ पे कि आप कितने साल के हो चुके हैं, कितने मंथ और कितने डेज़ के, क्लोजिंग डेट तक, जो एडवर्टीज़मेंट की क्लोजिंग डेट है। उसके बाद यहाँ पे डे, मंथ और ईयर जब आप पैदा हुए हैं वो लिख दें। शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दें। दस्तावेज़ात की तफसील, तालीमी दस्तावेज़ात वो लगा दें, बता दें। आप सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और ICS का तो आप बता देंगे एनुअल सिस्टम में। इसके बाद ग्रेजुएशन आपकी अगर है तो ग्रेजुएशन में वो सारी डिटेल और GPS सिस्टम भी लिख देंगे। इसके बाद मास्टर डिग्री की है तो वो भी लिख देंगे। दीगर में अगर आपने कंप्यूटर कोर्स या और कोई कोर्सेज किए हुए हैं तो वो भी लिख देंगे। तजर्बा उन्होंने मांगा हुआ है सीनियर पुलिस स्टेशन असिस्टेंट के लिए, तो वो आप लिख देंगे। महकमा के नाम है, वो IT के रिलेटेड था या नॉन IT के रिलेटेड है। जस्ट लाइक अगर आप किसी सुपर स्टोर में बैठ के तो कैश काउंटर पे काम करते हैं तो वहाँ पे आप स्लिप्स निकाल के देते हैं, तो वो IT के रिलेटेड जॉब है। तो आप किसी भी शॉप पे, किसी भी छोटे मोटे अदारे जहाँ पे आपने काम किया है या आपको एक्सपीरियंस है, तो वो आप लिख सकते हैं। आपका डेजिग्नेशन क्या था, कितने साल आपने काम किया, वो भी सारा लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद आपने हवाला जात देने हैं। अपने गली मोहल्ले के, स्कूल टीचर्स के, जो ताल्लुक़ के लोग हैं वो आप इधर लिख सकते। ज़ाती ताल्लुक़ या प्रोफेशनल, जैसे जॉब में आप कोई आपका कोलीग है वो उनका नाम लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो इन लोगों से आपके किरदार की वेरिफिकेशन करवाई जाती है। तो आपने इनको भी बता देना है जिनका नाम आप लिखेंगे, और यहाँ पे उनसे पूछ के नाम उनका लिख दीजिएगा। इसके बाद आ जाता है साबका मुलाजमत की तफसील। वही आप महकमा की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे। हाज़िर सर्विस रिटायर्ड पुलिस अफसरान के बच्चों के लिए इजाफी नंबर है, और ये आप जो सर्विस वाले लोग हैं उनको पता होगा ये कैसे फिल करना है। चेक लिस्ट है, यहाँ पे आप चेक कर लें आपने कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने मांगी हैं, वो सारी चीज़ें आपकी पूरी होनी चाहिए। वो पूरी करके तो आप हलफनामा यहाँ पर दें कि जी आपने सारी चीज़ें ठीक लिखी हैं और किसी भी अदालत से सज़ा याफ्ता नहीं है, वो लिख के इसके बाद आप यहाँ पे अपना वो थंब इम्प्रेशन वगैरह देंगे, CNIC सिग्नेचर कर देंगे। 2000 रुपये साथ लेके जाइएगा। पुलिस लाइन में जब आप जाएं तो नाम, फॉर्म नंबर, ज़िला लिख के यहाँ पे वो तस्वीर लगा के आपको ये स्लिप के तौर पे इस्तेमाल होगी। यहाँ पे वो आपको स्टैंप लगा के वसूल करके फ़ीस तो आपको दे दी जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस है फॉर्म फिल और एप्लीकेशन सबमिट करवाने का। जी तो दोस्तों, जब आप फॉर्म फिल करके जमा करवा चुके हैं तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिटन टेस्ट, तहरीरी इम्तिहान की तैयारी का तरीक़ाकार। इसमें जो ज़्यादातर चांसेस हैं इसमें है कंप्यूटर और IT के रिलेटेड कुछ 60, 70, 80% क्वेश्चंस होंगे, मे भी 50% भी हो सकते हैं, और कुछ सवाल जनरल नॉलेज के होंगे। जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि ये 30% जनरल नॉलेज के होंगे, और कंप्यूटर और IT और स्किल्स के रिलेटेड 70% के होंगे। जनरल नॉलेज में आपसे पूछ सकते हैं इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू, पाक स्टडीज़, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस
पूछे जा सकते हैं। 5-5, 6-6, 4-4, 5-5 क्वेश्चन सारे टॉपिक्स के रिलेटेड हो सकते हैं। और जो मेन पोर्शन है जो आपकी सिलेक्शन पे बड़ा असरअंदाज होगा वो है कंप्यूटर और आईटी के रिलेटेड। होने तो चाहिए इंटरमीडिएट, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कंप्यूटर साइंस की जो बुक्स हैं उनमें से सवाल होने चाहिए, लेकिन कुछ जनरल नॉलेज जो कंप्यूटर के रिलेटेड है उसमें से सवाल भी हो सकते हैं। जैसे बेसिक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की चीज़ें तो आएंगी कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में। MS ऑफिस और कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं उर्दू और इंग्लिश टाइपिंग के, उनके बारे में भी पूछ सकते हैं। बाकी इंटरनेट के बारे में मतलब जो रिंग टोपोलॉजी और डिफरेंट चीज़ें हैं वो पूछ सकते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछ सकते हैं। डाटा साइंस के बारे में पूछ सकते हैं। बड़ी बेसिक सी 4-5 सवाल आ जाते हैं शॉर्ट कीज़ के बारे में, और टाइपिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं एक 2-3 सैम्पल पेपर भी बनाऊंगा विद स्पैन ऑफ टाइम, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट ICS की बुक्स को ले लेना है, उनको अच्छी तरह से पढ़ना शुरू कर दें। 50% जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं में से आपके आ जाएंगे, चाहे वो जनरल नॉलेज के हों चाहे वो कंप्यूटर के हों। तो बाकी कुछ मैं आपको वेबसाइट्स और चीज़ें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगी इंशाल्लाह। और दूसरा चीज़ ये कि इसका नॉर्मली जो टाइम होता है 2 घंटे, 100 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे में करने होते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। इंशाल्लाह आपकी तैयारी जल्दी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। जो नेक्स्ट फेज़ है टेस्ट का वो रिटन टेस्ट के बाद आएगा टाइपिंग टेस्ट। जो रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग में इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश में वो अपर कैप और स्मॉल कैप दोनों की टाइपिंग करवाते हैं, और बीच में सिंबल्स भी और साइंस भी, यानी 1 2 3 1 2 3 और सिंबल्स, डॉलर साइन, क्वेश्चन मार्क्स, ये चीज़ें भी, ब्रैकेट्स, ये चीज़ें भी टाइप करवाते हैं। जो पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, उस पैराग्राफ को आपने टाइप करना होगा, और उसके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो फिर आपकी स्पीड निकालेगा, एरर्स निकाल के माइनस करके वो फिर आपको एक क्यूमुलेटिव स्पीड देता है, वो स्पीड आपकी काउंट होगी। और इसी तरह उर्दू की स्पीड है, उर्दू में भी वो 1 2 3 नंबरिंग वगैरह बीच में शामिल कर देते हैं। इसके लिए आपने जाना है, उन्होंने खुद भी fasttyping.com बता दिया है, 2 से 3 महीने का टाइम आपके पास है। डेली 1-2 घंटा आप प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपकी दोनों टाइपिंग स्पीड्स बेहतरीन हो सकती हैं। तो आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें इंशाल्लाह। इस जॉब में कंपटीशन बहुत कम होगा, क्योंकि एक तो ICS कंप्यूटर की डिग्री है, वो कम लोगों ने की होती है। उसके बाद फिर ये टाइपिंग चीज़ों भी डाल दी हैं, तो बहुत कम लोग होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर जनरल कांस्टेबल की जॉब हो या SI की जॉब हो, सब इंस्पेक्टर की जॉब हो, तो बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें चूँकि लिमिट लगा दी गई है तो इसमें कम लोग होंगे और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। बताऊंगा कि इंटरव्यू कैसे होगा, कब होगा और कौन होगा, दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू लेने वाले अफराद, इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर्स कौन होंगे, और वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। इंटरव्यू नॉर्मली कमेटी बना दी जाती है जिसको हेड करेगा SSP या DIG, और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं रिलेटेड टू जो आपका इंट्रोडक्शन है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन, जो आपका एक्सपीरियंस है वो क्या है, आपकी फैमिली के बारे में पूछा जा सकता है, आप जो करंट जॉब करते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है, कुछ जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाक स्टडीज़ के क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं, कंप्यूटर के रिलेटेड जो आपकी जॉब है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं, कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि ये अगर इस तरह का इशू हो तो आप कैसे उसको डील करेंगे, और कुछ एथिक्स के रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जॉब है पब्लिक डीलिंग की। तो पब्लिक डीलिंग में लोग बड़े गुस्से से आते हैं, समटाइम्स डिफरेंट माइंडसेट के साथ आते हैं, तो आपने उनके साथ कैसे डील करना है कि आपने हमारी एप्लीकेशन नहीं लिखी, आपने हमारी FIR नहीं दर्ज की। तो ये चीज़ें इस तरह के सिचुएशन में आपको पूछी जा सकती हैं।
तो बाकी एंड पे मैं आपको बता दूं कि ये एक परमानेंट, लाइकली टू बी परमानेंट जॉब है। 7 स्केल और 11 स्केल की जॉब्स हैं दोनों। अच्छी सैलरी मिलेगी इनमें। पुलिस को कुछ स्पेशल अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो अगर पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की बात की जाए तो 35,000 के राउंड अबाउट सैलरी होगी, और सीनियर पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की बात की जाए तो उसकी सैलरी 45,000 के राउंड अबाउट होगी। ये रफ आइडिया है, होप सो इससे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि कुछ स्पेशल अलाउंसेस भी पुलिस को मिलते हैं। इसके अलावा एनुअल इंक्रीमेंट्स भी लगती हैं, बजट में भी सैलरी इंक्रीज़ होती है, और इस तरह इसका प्रमोशंस भी, जैसे पुलिस स्टेशन असिस्टेंट है, 7 स्केल की जॉब है, आप करते रहें, कुछ देर के बाद, कुछ सालों के बाद आपको सीनियर पुलिस स्टेशन असिस्टेंट लगा दिया जाएगा, और सीनियर पुलिस स्टेशन असिस्टेंट्स को 14 स्केल में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी जॉब है आजकल के दौर में, आप इसके लिए ज़रूर तैयारी करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। और मैं इसकी तैयारी के लिए मज़ीद वीडियो भी लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।